आकर ये बोल चुके थे कि सैनिक स्कूल में जब भी आपको बुलाओ तब आपको आना है। तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि बस कोशिश ये कीजिएगा कि जो आपका प्रोग्राम है वो सैटरडे या संडे को हो, क्योंकि वीकडेज में मेरे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मुझे पढ़ाना होता है। तो आपके सामने मैं जज बाद में हूँ लेकिन एक टीचर पहले हूँ। तो जितने भी आप बच्चे बैठे हैं, आप सबकी जो भी उत्सुकता है, जो कि बदमाशियां हैं, शरारतें हैं, वो सारी समझ आ रही थी दो पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आपके बचपन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि हम ये जी चुके हैं, और दूसरा टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे भी काफी बड़े बड़े स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन LLB के हैं, जिनको मैं मॉर्निंग यूट्यूब पे और ऐप पर जुडिशरी की स्टडीज करवा के आती हूँ। तो इसीलिए आने में थोड़ा देर हो गया, तो मैं माफी चाहूंगी सभी बच्चों से कि मैंने काफी इंतजार करवाया। अब बात करेंगे हम बच्चों के बारे में, क्योंकि बच्चों का प्रोग्राम है। और दूसरी बात हम करेंगे अपने विदाई समारोह वाले 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों से। सबसे पहले रेज योर हैंड्स ऑल दोस हु बिलोंग टू 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। 11वीं 12वीं वाले, हाँ जी, हाथ खड़े कर दो। काफी सारे। ओके, जाहिर सी बात है आपके लिए बहुत ही प्रेशियस डे है, और ये वो वक्त है जिसके लिए आप लोगों में बहुत क्रेज रहता है, एक्साइटमेंट रहती है ना फेयरवेल डे पे। हाँ तो बोलो यस। ओके, तो ये वो मोमेंट है स्कूल टाइम, चाहे छोटे बच्चे हैं या 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, ये वो आखिरी वक्त है जब आप अपना स्कूल का जीवन जी सकते हैं। और पिछले 8 सालों में एक बहुत फर्क है। यहाँ आपने एक अच्छा विद्यार्थी क्या होता है ये जीवन जिया है। What do we call a और how do we define a good student, उसकी तो चर्चा करेंगे। लेकिन अब 12वीं के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो एक आपको अच्छे स्टूडेंट के नाम से नहीं जाना जाएगा, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के नाम से जाना जाएगा। तो अब आपको ये पता चलेगा कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाता है। जितने भी छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, एक चीज आपने अपने स्कूल में देखी होगी कि आपको ना अनुशासन में रखवाया जाता है। अभी जैसे यहाँ पे दो यू दिस बॉय थर्ड वाला वो बहुत बदमाशी कर रहा था, बाहर बैठ के अपने दोस्तों को हंसा रहा था। तो उसके सर आए और उसको पीछे बैठा दिया। ये हमारे साथ भी हुआ करता था स्कूल में, अगर हम बहुत बदमाशी कर रहे हैं तो हमको पीछे बैठा दिया जाता है। पर वो टावर लारे बैठ के वो तो वो नहीं बैठो है, इतनी बदमाशी कर रही हो कि हमारे दोस्तों कभी मिलू जाने को स्प्रिंग लागोड़ी है, ऊंचो नीचो वेरियो है। तो ये जो बचपन की बदमाशी आना है आपको बहुत ज्यादा याद आने वाली है। और मेरा आप सभी स्टूडेंट से यही निवेदन है कि अपना ये टाइम खुल के जियो, क्योंकि इस टाइम पे आपको किसी चीज की चिंता नहीं करनी है, सिर्फ अच्छी मेमोरीज, अच्छी यादें बनानी है और एक अच्छा स्टूडेंट बनना है। अब जितने भी शिक्षकगण हैं या जो भी बच्चे हैं, उनसे जाहिर सा सवाल होगा कि आप एक अच्छा स्टूडेंट कौन है, कैसे डिफाइन करते हैं। मेरी नजरों में वो अच्छा स्टूडेंट नहीं है जो अच्छे मार्क्स वहां सीखने को तैयार रहोगे, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है, हर सिचुएशन में आप सीखोगे। अगर मैं आज यहाँ पर भी आई हूँ तो छोटे बच्चों से भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे हम 12th के बच्चों के बारे में, क्योंकि ये टाइम है जब वो स्कूल को तो अलविदा कह रहे हैं, लेकिन मैं एज ए टीचर आपके सारे टीचर के बिहाफ पे आपको टीचर का वो इमोशन बताना चाहूंगी, क्योंकि मुझे भी एक आध महीने बाद अपने सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स को छोड़ के अपनी ज्वाइनिंग की तरफ जाना पड़ेगा। तो कोई भी टीचर ये नहीं चाहता है कि उनका बच्चा ना आगे निकले, क्योंकि जब वो स्कूल में और क्लास में एंटर होता है आपको अपना जीवन मानता है, चाहे वो घर पे कितना ही परेशान होकर आया हो, लेकिन क्लास में हमेशा हंसमुख रहता है टीचर। किसी भी टीचर ने कभी भी डांटा हो, लेकिन ध्यान रखना गुरु धर्म यही कहता है कि अपने बच्चे को चाहे प्यार से बनाओ या डांट से बनाओ, पर एक अच्छा इंसान बनाओ। इसीलिए किसी भी टीचर का बिना बुरा माने उनका आशीर्वाद लिए स्कूल से निकलेंगे आप। और स्कूल से निकलने के बाद सबसे बड़ी जो आपके सामने दुविधा आएगी कि अब आगे करना क्या है, क्योंकि 10वीं 11वीं 12वीं तो वो तो रूटीन है, वो तो करना ही है, लेकिन आगे कौन सा स्ट्रीम चूज करना है, सबसे बड़ी समस्या ये होती है। कुछ लोग इसलिए साइंस ले लेंगे, BSc कर लेंगे, BA कर लेंगे, BCom कर लेंगे क्योंकि उनके दोस्त कर रहे हैं। और दोस्त क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके दोस्त कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए ये भेड़ चाल में नहीं चलना है, क्योंकि एक समय के बाद आपको रिग्रेट ना हो, दुख ना हो कि मैंने कोई गलत स्ट्रीम चूज कर ली है। इसलिए जब आपका 12th हो जाए आराम से बैठो और ये सोचो कि आप बने किसके लिए हो। जरूरी नहीं वो एकेडमिक्स हो, शिक्षा हो, कोई भी और स्किल है आपकी खुद की। जैसे यहाँ पे एक बच्ची थी निशा, बहुत अच्छा डांस कर रही थी, हर बीट पे अगर आपने नोटिस किया हो हर बीट को वो मैच कर रही थी, और उसी को हम परफेक्शन बोलते हैं। उसके लिए एक बार तालियां बजा दो प्लीज, बहुत प्यारा डांस था। तो चाहे स्किल्स हो या एकेडमिक्स हो, जिस भी जगह आपको जाना हो उसकी पहले रिसर्च करो। रिसर्च क्यों करते हैं पता है? ताकि हमको ये पता चले उस चीज का स्कोप कैसा है।
का भविष्य ही नहीं होता, उसको अपन आगे थोड़ी ना लेके जाते हैं। तो सबसे पहले वो फील्ड में रिसर्च करो कि आपको जाना किस फील्ड में, मेडिकल में जाना है, लॉ में जाना है, साइंस में जाना है, टीचिंग फील्ड में जाना है, जाना किस साइड है। तो एक बार आपने अपनी फील्ड अपने हिसाब से, और ये नहीं कि चूज कर लिया क्योंकि उसमें स्कोप है, लेकिन इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, उसमें मजा ही नहीं आ रहा, तो कुछ महीने बाद आप उसको छोड़ दोगे। तो सबसे पहले ये देखो कि आप किसके लिए बने हो, आपको किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है। उसके बाद उस चीज में रिसोर्सेज देखो कि उसको पढ़ते कैसे हैं, कहाँ अच्छी कोचिंग है, कहाँ अच्छी कॉलेजेस हैं, कहाँ अच्छे प्लेसमेंट है। और ये सब आपको ऑनलाइन बहुत मिलता है। अपने टीचर से कनेक्टेड रहो और एक अच्छी दिशा में जाओ, और उस दिशा में डे 1 से मेहनत करना शुरू कर दो। क्योंकि कॉलेज से निकलने के बाद आपको ये दोनों में से कोई एक चीज चूज करने का मन करेगा, या तो जॉब करो, ज्यादातर लड़के, या तो जॉब करो या डिग्री लो। और लड़कियों को होता है कि तुम डिग्री तो ले लो, कुछ नहीं डिग्री तो लो। जनरली लड़कियों को इसलिए नहीं पढ़ाते घर वाले कि उनसे पैसा कमाना है, बस डिग्री मिल जाए। लेकिन डिग्री लेके कभी बैठना की थी, साइबर लॉस की थी, बट जानता कौन था? यूट्यूब पे बहुत फेमस टीचर, पर जानता कौन था? तो ये जो जज की आइडेंटिटी मिली ना, लोग इसको पहचानते हैं कि जीवन में याद रखना। ऐसा नहीं एक बड़ा सा देश है, एक बड़ी सी दुनिया है, उसमें एक देश है, उसमें एक राज्य है, राजस्थान है, उसमें भोपालगढ़ के एक छोटी सी गली में अपन पैदा और वहीं मर जाए, ऐसा नहीं है। अपने जीवन को दिशा दो, अपने आप की एक पहचान बनाओ, और वो अपने लिए बनाओ, क्योंकि आगे का जीवन आपने निर्धारित करना है। तो घर वाले जो भी पैसा खर्च करे बेटा, उसको अपने उत्थान के लिए यूज करो। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि पिताजी का पैसा सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए नहीं। एक समय तक अपने आप में अच्छी शिक्षा पाली, उसके बाद आप आगे बढ़े और अपने जीवन को दिशा दे। किधर क्या चाहिए?